एक युवा नौजवान लड़का था, लेकिन वह बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वह एक बहुत ही गरीब परिवार से था। इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसको जाना तो था। नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपये का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वह चौराहे तक पहुंच गया। बहुत निराश हुआ, क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चला जाता है। तभी वहां उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। वह सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था और उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 500 रुपये लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसा इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे ये पैसा ज़्यादा काम के नहीं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब वो वहाँ से निकल गया और इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर जब वो वापस भिखारी से मिलने और उसके पैसे लौटाने के लिए आया तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी था। लोगों ने कहा इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। दोस्तों, आपको क्या लगता है उस युवा के दिल की क्या हालत होगी, वही जो अभी हमारी हो रही है। अब मैं आपको इस कहानी का अच्छा रहस्य बता देता हूँ। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ना बढ़े तो और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है। इस कहानी का सार यही है कि आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत यार। अगर आप रुक गए तो फिर संभावनाओं का अंत हो जाएगा। जब संभावना ही नहीं होगी तो आप ही बताइए क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर नई कहानी में। धन्यवाद।